फिर एक रिजल्ट आया और फिर सर देखिए क्या हुआ। सेम वैसी है, एक नंबर से सर जितना काम किया था उतने हमें नंबर नहीं मिला और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हमें इतने कम नंबर मिले। गुरुजी मतलब मैं तो व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, मैं यहाँ आके परेशान हो चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि एसएसजी निर्जीव हो चुका है और यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तुम्हारा क्या केस है? केस में देख लेता हूँ सर मेरे तो नंबर तुम्हें बताओ। वो जुड़ जाएंगे इंटरनल वाला कोई इंटरनल यह रिजल्ट आता है दूसरे दिन वापस हो जाता है। सीओपी तो है तुम्हारी। सर वही तो दिक्कत है सर, नंबर लिखे ना फिजिक्स में 19 नंबर पंकज ले सबको दिए हैं एक बच्चे को 10 11 11 में दे रहे पास हो सर सीओपी फिजिक्स में सर 75 में से 15 नंबर 16 नंबर को अब ये जो एक्सपेक्ट कॉपी कर जो सकता किया है। है कॉपी चेक हुई है जो हाँ उसमें हम एक देखेंगे रैंडम चेक कर सकते हैं। अगर रियली में लग रहा है यार बहुत ही बेकार मार्किंग हुई है तो हम उस पर निर्णय ये लेंगे। तो रैंडम वाली बात है गुरुजी, और रैंडम में बाई चांस उन्हीं 3 बच्चों की कॉपी आए। आप या तो ऐसा करो जो बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत ही कम मार्क्स आ गए उसकी तुरंत ITI लगा लो। कॉपी से अंदाज आ रहा है ना। कॉपी से तुमको इनकी अंदाजा परीक्षा आएगा। को नहीं गुरुजी, इन वाले बच्चों की परीक्षा इनके डेट शीट आ गई शायद इनकी 12 से शायद। इनकी नहीं आई है, कहाँ आई है अभी रिजल्ट का ही वेट हो रहा है, आने वाली मतलब तुम्हारी। गुरुजी बात तो है, चलो ये ठीक है, हाँ। ये ऑनलाइन जो भी चीज है। अभी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जो भी आए पुराने रिजल्ट सब में यही गलती हुई। कल एक रिजल्ट गलती कैसे कहें हम इसको? अगर तुम गलती होती जैसे मार्क्स नहीं जुड़े होते हो तो हम गलती मानते। सर, एक अब बच्चे इसके की 18 19 मार्क्स 30 मार्क्स है, कॉपी मांग लो ना। कॉपी मांग के आप देख तो लो कि गलती क्या हुई है। 2020 के बाद आज तक हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी रिजल्ट आए हैं, हर रिजल्ट आने के बाद छात्र नेताओं ने ऐसा बवाल हर बार ही क्यों किया है? सर क्यों जब प्रमोट हुए तब तो नहीं किया? प्रमोट होने में तो करेंगे, क्यों? तो प्रमोट में तो कोई दिक्कत एक्चुअली नहीं वही है। आदत हो गई ना प्रमोट होने। एक मैं कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन प्रमोट होने से कई लोगों की आदत बिगड़ गई। 2 सेमेस्टर में लगातार प्रमोट हुए, बिना परीक्षा दिए पास हो गए। लेकिन बच्चों ने थोड़ी कहा है, बच्चे तो ये निर्णय बच्चों ने थोड़ी लिया है कि उन्हें प्रमोट कर दिया। मैं कह रहा हूँ आदत मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ जी, आप इसमें क्या जो बच्चा सब क्या सारा आएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब तुम लोग जो आए हो। और एक सर 3 कॉल सर के वहां गए थे। आपसे फिजिक्स में है ना दिक्कत? हाँ फिजिक्स में सर 3 5 नंबर पे आ रखे यार 5 आ तो सकते हैं ना, ऐसा मत करो। सर 3 नंबर पे आ रखे सर सर, ये तो आ रखे हैं। 75 मार्क्स में से 5 सर पढ़ने वाले हैं सर, हम और में भी तो आएंगे फिर। सुनो यार, एक मिनट सुन लो, सुन तो लो। जो बहुत अच्छा बच्चा तुमको पता ही होगा जो तुम्हारी क्लास में स्टूडियस है, कॉपी मांग लो, देख लो। उस बच्चे की 4-5 बच्चों की तुम RTI से तुरंत कॉपी मंगा लो और उस एप्लीकेशन में ये भी लिख लो कि VC सर से परमिशन ले लो, इनको तुरंत दे दिया जाए। तो उस केस में हम 2 दिन के अंदर जैसे RTI आती है। अब इसमें कैसे वो कौन, आप कैसे कहोगे कि सबसे अच्छा बच्चा कौन है? कौन है तुम्हारी क्लास में सबसे अच्छा? जिसको कॉन्फिडेंट है कि उसके कम से कम जिसको इससे ज्यादा मार्क्स तो कॉन्फिडेंट आने हो भैया मेरा सभी कोई है गुरुजी, ये तो अरे जिसको मतलब मैं कह रहा हूँ प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, पिछले सेमेस्टर में भी फर्स्ट सेमेस्टर ही है सर ये। पहला है गुरुजी। मतलब 12th में तुम्हारा ठीक रहा हो। हाँ सर। काफी मेरिट में रहा हो। मेरिट तो ये तो गुरुजी चलो एक बात होगी। अरे मेरिट मतलब जो यहाँ 12th की मेरिट में रहे होंगे उसके एक बात अलावा कहना चाहूंगा में गुरुजी, होंगे। एक बात कहना सभी चाहूंगा। मेरिट सभी वाले हैं। ये अभी अभी 6 बच्चे पिछले 3 साल के अंदर है। अगर पहले एक बात सुनिए ना सर मेरी, हाँ। पिछले 3 साल में यूनिवर्सिटी बनने के बाद 30 महीने एक कुलपति एक परीक्षा केंद्र रहे, उसके बाद लगातार 2 बदले। ठीक है, एक बात सुनिए 2 कौन बदल गए? पहले सुशील सर थे, फिर वो आए शाह सर आए, उसके बीच में देवेंद्र सर बने थे, उनकी कार्यकारी उसमें होती, उसका शाह सर भी हट गए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। अब आप, मैं ये चाहता हूँ गुरुजी, ये छात्र समुदाय की ओर से मांग रखता हूँ कि आप कम से कम इसमें कुछ अच्छा काम करें सर, ताकि जो ये बदनाम होता हमारे परीक्षा कार्यालय है गुरुजी, SSG इतने बदनामी के उसमें चल रहा है सर। हमें मतलब लोग कह रहे हैं कि हम बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, यहाँ हर बार रिजल्ट आता है। यहाँ 3 ही चीजें यहाँ SSG में गुरुजी पिछले 3 साल में कोई नई बात नहीं हुई है कि कैंपस में डेवलपमेंट क्या होगा, इसकी तो बात कोई रह ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पहले प्रवेश ही नहीं होते, फिर यहाँ परीक्षाएं नहीं होती, फिर यहाँ परिणाम नहीं आता। मैं चाहता हूँ सर कि आप एक अच्छा काम यहाँ पर करें। आप देखो, आप इस तुम्हारे निगम में हमने लीजिएगा। सबसे पहले अभी 6 सेम एग्जाम इतने जल्दी हमने कराए, पूरी तो मेहनत रात इसमें को बैठ गलती, के इसमें गलती विश्वविद्यालय की थी। विश्वविद्यालय ने तो कह तो रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जो शुरुआत तो की है, जल्दी एग्जाम होंगे। एग्जाम हमारा पहला मोटो है कि हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है लाइन में आ जाए। हाँ। बहुत पीछे चल रहे हैं हम, 6 महीने पीछे चल रहे हैं तो पूरे। इसको विद्यार्थियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये गलती विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय करना ही पड़ेगा, ये तो अब करना ही देखो, पड़ेगा। मार्क्स कम आने की बात है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं।
विद्यार्थी ने जो लिखा होगा, ज्यादातर केस हमने देखे हैं, विद्यार्थी ने जो लिखा होगा उसी पे तो मार्किंग आती होगी। पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है फिजिक्स पर्सनल दुश्मनी वालों की बात नहीं ना। नहीं, वो क्यों करेगा? कोई इस 5 तरह मार्क्स के- जानबूझ के रख देगा क्या? अब एक बात बताइए, 12 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन आया था उसका आपने कितने बनने वाले मुझे थे? एक बात बताइए, बनना बढ़ना नहीं डिफरेंट। एक बात मैं- हमारे पास कॉपी आती है, एक बात मैं- सिस्टम के बच्चे पहले से लास्ट तक के हर क्वेश्चन में आंसर क्या लिखता है ना, एक बात कहना चाहूंगा, सारे क्वेश्चन उतार के रखते हैं। इस तरह के ये कोई डिसाइडिंग है सर। एक बात छह कॉपी चलिए ठीक है सर, एक बात हमको जिसके- मान लिया सर एक बात कि है। वही भर रहा तो इस तरह से ये बाहर जाके 12 नंबर के कॉपी दो चेक क्वेश्चन, करने का क्या हो रहा है? 5 मार्क्स आ रहे हैं ये बच्चे भैया के तरीके से। इसके 5 आ रहे हैं, इसके 18 आ रहे हैं। ऐसा हर सेमेस्टर में क्यों हो रहा है? या तो सबके 18 आते हैं। अरे तो सर वो है 14 सर 10-10 भी और क्या सर? एक के 5 3 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, किसी के 60 भी होंगे। सर एक बात बताइए, ऐसा अगर हर मान लीजिए सेमेस्टर में क्यों हो रहा है सर? हर सेमेस्टर में जिस सेमेस्टर का रिजल्ट आ रहा है अगले दिन छात्र नेता यहाँ पहुंच जा रहे हैं। नहीं, वो गलती तो आपकी भी है, स्टूडेंट की गलती कुछ नहीं आप होती। सही कह रहे हैं सर। मैं आप पिछले बिल्कुल- कई दिन से देख रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल के दिन ये आरटीआई लगा देते हैं सर। एक बात RTI से मंगा- अगर इनका आंसर सही भी होता है मान लीजिए, फिर वो पूरा सही- हम- नहीं नहीं अगर सही भी होता नहीं है, नहीं आपसे मैं कह रहा हूँ पूरा सही भी होता है, इनके हाँ। 12 एक मार्क्स बात का ये क्वेश्चन सही सही भी होता है, हाँ। तो भी इस पे इनके क्वेश्चन पे अगर 5 मार्क्स जुड़े होंगे ना, आपके देंगे आरटीआई के रूल के हिसाब से, जो जहाँ पे 0 है या जो चेक नहीं हुई है उसी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इनने जब 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा सही कर रखा है, इनके 5 मार्क्स क्यों आ रहे हैं सर उन सब चीजों पे? नहीं, पूरा सही किया तो वो तो एग्जामिनर का एक अधिकार है। एग्जामिनर कितने कौन एक बात सर, मुझे बताइए सर, एक चीज समझिए ना, एक बात मेरी है कौन वो? ऐसा हर बार होते जा रहा है। कॉपी चेक करने वाला हमने कौन है? जब से एसएसजेयू बना है, लगातार हम जब भी छात्र छात्राओं के साथ आए हैं, हमने ये बात कही है कि इसका एक स्थिर समाधान होना चाहिए। आजकल पिछले कई दिन से देख रहा हूँ गुरुजी, एक नया ट्रेंड चल रहा है कि छात्र नेता आ रहे हैं, कुलपति जी से मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, छोटी सी एक वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, शाम को सिद्धू मूसेवाला का उसमें गाना लगा रहे हैं और लिख दे रहे हैं छात्र हित सर्वोपरि। सही बात। गुरुजी ये कोई समाधान नहीं है सर। यहाँ आप उपस्थित नहीं बताओ ना है। समाधान। यहाँ उपस्थित गुरुजी नहीं मैं है। अगर नहीं समाधान बता रहा हूँ मैं तो। मैं स्टेटस बना रहे मैंने हैं, समाधान छात्र नेता बताया, आ रहे हैं, स्टेटस बना रहे हैं, अभी वही समाधान 30 सेकंड की रील बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं उनके आगे चलता रह रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट सुनो ना, अगर आप मुझसे ही कह रहे हैं कि समाधान की बात, तो मेरे पास एक समाधान है। आप कल एक लेटर निकालिए, मुझे इस कैंपस का परीक्षा नियंत्रक बना दीजिए, मैं आपको कुर्सी में बैठ के सारे समाधान दे देता हूं। अगर विद्यार्थी से समाधान मांगने जाए, मुझे तो समाधान मैंने की चिंता बता आपकी दिया है। अपना समाधान। इसमें एक बात अपना समाधान बताया मैंने, एक सुन बात- लिया आपने ना। एक चीज तो सुनो। हाँ। अब ये बात आ जाएगी आरटीआई, हाँ। ठीक है, इस आरटीआई में मान लो बच्चों ने कॉपी मांग ली, वो चीज जो आपने कही वो करवा दी, लेकिन उसके बाद अभी फिर से 6 सेमेस्टर के बच्चों का परीक्षा फल आएगा और फिर से छात्र नेता यहाँ आएंगे और फिर से यही बात कहेंगे कि हमारा लेकिन अभी 90% जो आरटीआई से बच्चों ने कॉपी मंगाई है, क्या वो डिजर्व करते थे? ज्यादा मार्क्स नहीं करते। लेकिन गुरुजी 60 ये से भी है। 70% बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है। एक बात बताइए कहाँ सर, फेल है? नहीं आप सही कह रहे हैं सर। इनकी आपने- परसेंटेज कम से कम नहीं भी तो 50% से तो ऊपर ही होगी जब आपने एडमिशन लिया था। हाँ, हाँ, सर, हाँ, सर, हाँ, एक बात बताइए, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा है क्या कि ये 5 मार्क्स से लिया है? 12th और यूनिवर्सिटी सिस्टम में बहुत अंतर है। क्यों है सर? 90% वाला वहाँ बच्चा किताबें 70 आता है, कोई नई बात पढ़ने की नहीं। होती है, लेकिन यहाँ ये किताबें आप- अरे हुआ यूनिवर्सिटी में भी यही मैं एक होगा। बात कहना किस चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी में जाओगे? अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाओगे। एक बात तो सुनिए। यूनिवर्सिटी सर, सिस्टम कैसी माननी अभी आप कह है? रहे थे एक बात, अभी कंपेयर की बढ़ी सर, यहाँ पे जामन सर, अभी किससे करोगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब हमारे इस परीक्षा नियंत्रक आप हैं, हाँ। हम चाहते हैं कि आपके निर्देशन में मतलब एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल हो सके। कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। कह तो रहा हूँ मैं, ये आपको बात- आश्वासन दे रहा हूँ। मतलब हर ठीक है? बार गुरुजी मतलब छात्र छात्राओं को अब छात्र नेताओं कोशिश के उसमें होगी आकर- कि भैया मूल्यांकन ढंग से हो। ढंग से होता आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं। मतलब इसमें एक चीज ये भी हो सकती फिर हम है कि जैसे निर्देश कि मान लो देंगे। कॉपी चेक होती होंगी, उसमें कोई कितनी कॉपी चेक कर रहा है, इस हिसाब से भी चीजें गलत हो रही होंगी कि गड्डी दे दी, उन्होंने कहा करनी है बस कर दो। लिमिट हो उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ एक लिमिट होगी। सर, बोल रहे हैं, सर, सुनने में आया कि इसकी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चेकिंग हो तो सकती है। ये देखो ना, इसके ऐसा? बच्चे के मार्क्स अच्छे भी तो हैं। 54, 71। हाँ सर फिजिक्स में देखो ना सर, फिजिक्स में थोड़ा सा कमजोरी भी होती है बच्चों की, होती है, आप मानते हो? सर सबकी थोड़ी होती है सर यार। इसमें अब शायद मैं चेक इसमें करने वाले की बात आसपास होती है। मैं कॉपी मंगाओ, उसमें अगर किसी भी बच्चे को डाउट लगता है कि मेरे इसमें बिल्कुल 5 मार्क्स की जगह मतलब 0 किया है या 12 की जगह 5 किया है, तो मेरे पास लाओ, हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट को लिखेंगे, वो आके अपनी व्याख्या देंगे, तो हम सबके पुनर्मूल्यांकन करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है। लेकिन वो प्रूफ मिलना चाहिए। मतलब हम जैसे हमने जो सामने बात रखी, हाँ सर, ये चीज सही है। एक बात ये चीज ठीक है। मैं थोड़ा समझ गए ना? हाँ सर, हाँ। एक बार मुझे बताइए कि हाँ। क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं पाया।
जैसे इस बच्चे का बहुत अच्छा लड़का है, ठीक, इसने कॉपी मंगाई, ठीक, इसके 18 मार्क्स फिजिक्स में थे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हमारे पास, सर इसमें इन्होंने 6 में से 0 दिए, 6 आने चाहिए, 7 आने चाहिए। ये अपना वहाँ पे दावा लिखेगा, एप्लीकेशन लिखेगा, इस क्वेश्चन नंबर में ये, इस क्वेश्चन नंबर में इसमें ये, फिर हम वो दावा रियल कॉपी के साथ एक्सपर्ट को बुलाएंगे, एचओडी रिस्पेक्टिव एचओडी। सुन तो लो यार, लेट मी फिनिश फर्स्ट, ठीक है। उसमें वो लिखेंगे हाँ यार ये गलत मार्किंग हुई है, तो हम उस पूरे बंडल को रिचेक नहीं रीइवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अब ये संतुष्टि है। और उसके बाद जैसे लोग आरटीआई मंगाते हैं, हाँ, आरटीआई मंगाने में तो 30 दिन का समय लग जाएगा। 30 दिन का नहीं लगेगा, अगर आप आज ही अप्लाई करते हैं और कुलपति जी से ये लिखे कि हम आरटीआई लगा रहे हैं और आरटीआई प्राप्त होती है हमें 2-3 दिन के भीतर दे तो दीजिए। इसमें भी हर बच्चा कुलपति जी के हर बच्चा नहीं कह रहा हूँ ना, ये 4-5 सेलेक्टेड करो ना, जो आप डिसाइड करो, जो तुम्हें तो आज- लगा यार, कि ये होशियार बात, बच्चे ये मुझे ये 10 सही बात है। इसमें ये कैसे कह देंगे अरे कि हम अच्छा है, ये सब अच्छा है? लोगों का तो कॉपी नहीं कर पाएंगे ना, आप डिसाइड कर लो। तो मान लो अब इतने solution में बता रहा हूँ एक मैं। काम करो, आप ही इनमें से डिसाइड कर दो, फिर बच्चे के तो आपस में उनके भेदभाव वाली बात हो जाएगी। नहीं, आप आपस में डिसाइड करेंगे ना, मैं ऐसे रैंडम कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? ये आप लोगों को अपने ग्रुप में तो पता होगा यार, पता तो रहता है, ऐसा मत रहता है, करो बिल्कुल, कि बिल्कुल, ये अच्छा सही लड़का है या बात नहीं है। है। तो ऐसा करोगे तो आप मत लोग ही ऐसा? करो, हाँ है ना? देखो और सबसे सर, एक पहली चीज बात और मैं पूछनी। आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी बोला करो सबसे पहले तो। जरूरी नहीं है कि छात्र नेता आपके रह रहा है, क्या पता वो अपने हित के लिए पर्सनली किसी चीज सही के लिए बात। यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग जब अपनी बात करने आते हो तो यहाँ पर बात रखा करो। ठीक है, आप लोगों का हित के लिए तो हम है यार, हम हमारे तो स्टूडेंट हो आप। लेकिन सर ऐसे जैसे मुझे लगता है, जैसे जो बात आ रही है ना कि चेक होने पर जी नंबर कम दिए जाते हैं, इस नंबर को जोड़ा जाता है। नंबर नहीं, आप इस बार के लिए आप कह रहे हो ना, तो ये प्रावधान में बता रहा हूँ, ये हो सकता है। और इसका कुछ स्थिर समाधान मुझे एसएसजी बहुत अब बड़ा स्थिर समाधान तो यार अब बच्चे भी पढ़ना सीखेंगे, पढ़ना पहले तो सीखेंगे। पढ़ेंगे। सही बात है, लेकिन है ना? एक ऐसा अब बच्चा नियम- ऐसा ना हो कि जिंदगी भर यहाँ कॉलेज आए नहीं। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कभी क्लास में भी नहीं आए होंगे, सही बात है ना, और फिर कहे मेरे मार्क्स भी इंटरनल में फुल होने चाहिए थे, एक्सटर्नल में ऐसा तो नहीं मुझे होता। उसके लिए अगर कोई स्ट्रिक्ट हो सकता नियम है, अभी आपने ये ना? चीज कही कि अगर किसी का 0 चढ़ा हुआ है, वहाँ पे हम एक्सपर्ट से करवा सकते हैं, हाँ, check करवा कर- सकते हैं। अगर मान लीजिए 0 की जगह पे 1 चढ़ा हुआ है या 2 मार्क्स चढ़े हुए अरे हैं, उसमें भी अगर दावा अगर वही वाली बात है कि उसको- दावा अगर उसको दावा करेगा करें ना, तो आप- सॉलिड उसमें रेफरेंस भी लगा देना, मैंने इस हिसाब से मैंने आंसर जैसे दिया हुआ बुक है। होगी, बुक में बुक से का तो उसको पूरा वो रेफरेंस लगा लगा दो। दो। और एक चीज और मुझे आईटीआई का पूछना, जैसे जिसमें किसी किसी में 0 नंबर दिया जाता हाँ। है, तो 0 नंबर क्या उस पर दावा खेल सकते हैं कि इसमें 0 दिया है क्वेश्चन? यार 0 क्यों नहीं दे सकता? अगर आप पूछा कुछ है आगरा, आप घाघरा लिख रहे हो तो 0 तो देगा ही। जैसे कि क्वेश्चन हाँ? में 1 नंबर दिया है, 2 नंबर, आप मेरी बात समझिए, हाँ। 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया। इन क्वेश्चन में जिनमें 1 या 2 दिए जाते हैं उसमें हम नहीं कह सकते कि आपने 1 या 2 क्यों दिए, लेकिन जितना मैंने सुना, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये बात हाँ। सच है कि गलत है, जैसे किसी में 0 नंबर दिया तो उसमें क्लेम कर सकते हो कि 0 क्यों दिया गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। 0 पे और जो 0 हम ही 0 देते हैं। अब कुछ पूछा है तुम्हें डीएनए की फुल फॉर्म, वो कुछ और ही लिख दे रहा है, प्रोटीन के बारे में लिख दे रहा है, या कुछ और ही घर की कहानी लिख दे रहा है। मैं तो ऐसी कॉपियां देख रहा हूँ कि हिंदी फिल्मों के गाने लिखे हैं। हाँ, बिल्कुल लिखे जाते हैं, मैं सही में मानता हूँ इस बात को। डीएनए पूछा है, हमने प्रोटीन सिंथेसिस पूछी है, उसमें हिंदी फिल्मों के गाने लिखे हैं, तो उसमें 0 नहीं देंगे क्या? ये तो ये है हाँ, ना, सही है। fact है वो। आप उसमें तो- लेकिन उसके बाद मुझे इस चीज का वजह से आपने इस चीज को समाधान हमें दे दिया हाँ। कि ये अच्छी बात है, आपने हमें समाधान दिया कि ये सब अच्छा, चीजें- अब बच्चों की भलाई के लिए अगर आपके साथ अनित होगा तो हम उसको सहन नहीं, मैं खुद ही नहीं सहन सही बात। करूंगा। ये पहली मतलब- आपके लिए है हम। पहले तो हमें गुरुजी जो सबसे पहले वाले बैच निरंतर थे वो छात्र छात्रों के साथ बिल्कुल हित उनकी करते थे, और इतनी उम्मीद हम आपसे भी रखते हैं, जितना हम आपको जानते हैं, आपके नेचर को जानते हैं, और आपके अब छात्र मैं भी को- कोशिश पूरी करता हूँ यार, रात तक यहाँ बैठ मैं जानता हूँ, इसलिए हमारी आपसे नहीं सर, नहीं तो हम आके सीधे भड़क के बात कह सकते थे, हम भी जानते हैं 2 दिन पहले आपकी आपको भलाई के मिला लिए है। ही हम काम करना चाहते हैं और किसी का अनित नहीं होने देंगे, ठीक है, ये आश्वासन हम दे रहे हैं आपको। तो ये हाँ, आने लेकिन वाली- बच्चे की गलती होगी उसमें, गलती है, उसको तो गलती है। मार्क्स नहीं मिलने चाहिए तो नहीं मिलने चाहिए भाई, फिर हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आप लोग ठीक क्या है? कहते हो, जो भी जितने भी आप लोग सारे स्टूडेंट, क्योंकि परसों आप कुलपति जी कह रहे डिसाइड थे, कर लो 4-5 लोग, परसों कुलपति जी कहते हैं कि उसमें आप में जिनके नंबर कटे हैं सब ठाकुर, उस दिन हम अपने संगठन के लोगों के साथ आए थे, उस दिन ऐसा कोई था नहीं, लेकिन आज हम जिनके साथ आए हैं संगठन के लोग हाँ, ये हैं, मेरे को सारे- अच्छा लगा था भी अपने इसलिए मैं संगठन के लोगों को नहीं रहा। हाँ, खाली हल्ला बात वो बढ़ती है, इसलिए हल्ला गुल्ला करके समाधान भी नहीं आता। नहीं आता। अभी हम अच्छे से बात कर समाधान सकते हैं। बता दिया मैंने। तो आप लोग बताओ, जो भी लोग यहाँ पर खड़े हो, ये नहीं होना चाहिए कि नीचे जाके फिर आप लोग कह रहे हो, हाँ। भैया ये बात नहीं रखी, हाँ, आप कोई बोल दिक्कत है दो। आपको, आप बोलने वाली और बात। डायरेक्टली आप मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, ये जरूरी छात्र संघ का कोई नेता है या छात्र पदाधिकारी इसके साथ आओ तुम
क्योंकि देख रहा हूँ बहुत दिन से गुरुजी आ रहे हैं, कुलपति कार्यालय में बहस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, फिर उसमें गाने लगा रहे हैं, फिर एक तरह छात्र दुख हो रहा है उन चीजों को देखकर सर कि हमने इस कैंपस में काम किया और आज ऐसे हालात छात्र नेता बना रहे हैं चुनाव के लिए केवल गुरुजी। सिर्फ चुनाव की तो बताओ भाई लोगों किसी को और कुछ है? भैया बता, तू कुछ कह रहा था। अच्छा, ये क्रेडिट सिस्टम सबको समझ आ गया है? हाँ, ये तो क्लियर है ना सबको? हाँ, हाँ। इसमें पहली बार हुआ है। इस रिजल्ट को बनने में मैंने खुद बैठ के काम किया हुआ है, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम से हम जानते थे। नंबरों का भी बता दिया मैंने प्रावधान, है ना। और ये लोग COP डिसाइड करके अपना कुछ किस लोगों की आरटीआई मंगाएंगे, उनकी आरटीआई कितने दिन में आ जाएगी सर कह रहे थे आप? आप जिस दिन हमको लेटर आ जाए, एक उसमें आप एक पत्र भी लिखो कुलपति जी को। 5-6 बच्चे मिलेंगे हाँ, तो चलो। 2-3 दिन के अंदर मतलब ये हो 3-4 दिन में आपको दे देंगे। नहीं, रिचेक का तो नहीं कह रहा हूँ, तो हम आपको कॉपी मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मतलब प्रशासन की दिक्कत है। समझ आ रही है तुम्हें क्या कहा उनने? आपको RTI लगानी है पहली बार। RTI लगा के अपना मिलान कर लेना है, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तो हम कुलपति जी वाली क्या बात करते सर कि कुलपति जी के बाद जब RTI लगाने से एक एप्लीकेशन हमें दे देना कुलपति जी से फॉरवर्ड करके, हमने आज दिनांक इतने को RTI लगाई है और हमारी अर्जेंसी होने के कारण हमें 2-3 दिन के भीतर कॉपी, वही 4-5 जो लोग होंगे, हाँ वही 5 अनुमत कर देंगे तो हम यहाँ उनकी जल्दी कॉपी निकलवाएंगे। देखो यार, हमारे कर्मचारी कम भी है। सुरेश भाई को पूरे गट्ठर में उतना ढूंढना पड़ता है, रात मेहनत दिन मेहनत कर रहे हैं वो लोग। 6-7 लोग ही हैं पूरी दिन रात मेहनत, पूरा ऐसा होने के बाद इसकी सबसे ज्यादा हितों की लड़ाई हमने लड़ी है सर, ये बात मतलब सही है, अच्छे से जानते हैं ठीक क्या है चल रहा है। ना। और एक चीज है, हमको नीचे अब स्टोर की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसमें सहयोग करिए। हम स्टोर ले रहे हैं महागत से, जगह ही नहीं, कहाँ रखेंगे यार कॉपियाँ? आपने पहले विरोध किया था ना, अब उसमें सहयोग में आपसे चाह रहा हूँ मैं, मेरे तो कहने से उसमें कर सकते हो। करेंगे, उसमें बात करने के बाद आपको 2-3 दिन में बता दूंगा। ये देखो यार, 3 दिन अभी सामने तो बात होगी। आज ही तो कह रहे हो आप मुझे कुछ तो, आप जैसे हम भी किसी काम के लिए आ रहे हैं 2-3 दिन आप भी लगते हैं, उनसे बात करें, उनको भी तो मनाना पड़ेगा। आप मनाओ कह रहा हूँ, तभी मैं यही कह रहा हूँ मैं। तुम मनाओ जी। और हमें वो कक्षी दे दो यार। अपने करता हूँ, मैं कोई बात अपने करूँ, मैं मान लूँ, मैं कहाँ कॉपी मैं रखेगा? समझ सुरेश को रहा हूँ। देखो, उसकी हालत भी उन्होंने भी मुझसे कल समझ। ये बात कही है, मैंने उनसे भी यही कहा कि मुझे आप 2-3 दिन का समय दो। तो मैं अभी तुमसे पर्सनली भी कह रहा हूँ और प्रोफेशनली भी कह रहा हूँ, कैसे कहूँ बताओ। ना सही है, आप हमारे बच्चे हैं गुरुजी, आपकी बात है हम ना? हमेशा सुनते तो आए हैं। तुम्हारे हित के लिए होगी, कॉपी रखने का थोड़ा मिल जाएगा, RTI की कॉपी जल्दी निकल जाएंगी, हमको थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा। अभी तो विश्वविद्यालय में जब और तक जितने बिल्डिंग नहीं आपको बनती- मतलब जितना मैं व्यक्तिगत आपको जानता हूँ, जितने आपने छात्रवृत्ति काम, उस हिसाब से मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि सर आपके परीक्षा नियंत्रक बनने में बहुत सारे गुरुजी विद्यार्थियों के हित होंगे। मैं ऐसी व्यक्तिगत उम्मीद नहीं, रखता हम हूँ। कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन जहाँ पे हमारे आउट ऑफ द वे आगे नहीं करेंगे। सही और बात। गुरुजी से वही परीक्षाएं फिर होने वाली है ना, हाँ। उससे पहले एक गुरुजी जहाँ भी कॉपियां जाती है उनको एक वे को होना चाहिए इंस्ट्रक्शन कि मतलब कॉपियां मतलब थोड़े अच्छे तरीके से चेक होनी चाहिए, ताकि पूरी पढ़ने वाले बच्चे की, जैसे परसों ऐसा हुआ कल ही जब रिजल्ट है जिसको बैक लिया गया, कई बार गुरुजी बहुत खुदा न खास्ते ऐसी हरकतें भी हो जाती है कि अचानक कोई पढ़ने वाला बच्चा गलत डिसीजन भी ले लेता है, उसका यूनिवर्सिटी वापस ले रही है उस रिजल्ट का। हर बार ही होता है। कई चीजें हो गई ना, अब COP कंडीशन पुराने में लग गई, 2 में लगनी थी, 1 में लग के आ गया, वो तुरंत फिर बैक करना पड़ा। और जो 2 समय जो जैसे वो है ना कि 2 सब्जेक्ट में किसी की बैक उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, कब? ऐसा भी ऐसा सुनने में आता था, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात का। कल एक पत्र जारी हुआ है, इनके लिए तो नहीं है वो, 3rd और 5th सेमेस्टर में जो फेल भी है वो 4th या 6th में एग्जाम में बैठने के हमने अनुमति कर दी है, तो आप इसको बता भी। और अगर जैसे इन वाले उनका जैसे इनमें जो 3 सब्जेक्ट है सभी में फेल है जो इनमें तो अभी एग्जाम शुरू नहीं हुए ना, तो इनका तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी NEP उनका उस समय से चला अच्छा रहा है। NEP वाला नहीं है वो। NEP वाला नहीं है, अब जो फेल होगा इसका एयरबैग लग जाएगी। 2 सब्जेक्ट में बोलने का नहीं, 2 वाला तो COP लग जाएगी। 2 वाला में COP 3 में फेल तीन में है। फेल। मतलब ये नहीं एक में है। COP एक्सक्लूड करते हुए, जैसे नॉट क्वालिफाइड वाला है ना, ये मैं करेक्ट करा। ये इसको मैं भेजा ही था आपके पास। क्या आपने तुम आए तो थे तो नीचे गए नहीं तुम? हाँ तो हो, फिर बार एक चीज में बोलो ना। ना हमारे साथ आके थोड़ा हमको लगता है कि ये चीज और अच्छा हो सकती है, बस ये अभी थोड़ा मैंने भरोसा। इसका ना, सीधे ना, बात मैं नहीं भेजा था, लगाई थी, तुम्हारे मैं नहीं भेजा था सामने। आपके पास, मैंने कहा था सर करेंगे आपकी मदद और आपने की है। तो ये हो जाएगा ऐसा। तो ठीक है ना, आप लोगों को कोई दिक्कत है नीचे जाके मत कहना, क्योंकि अभी सामने परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, सह परीक्षा नियंत्रक भी हैं, सब है यहाँ पर। अभी भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसी बात नहीं करी। तुम कुछ कह रहे थे भैया, क्या कह रहा था अभी? फेल वाली बात कुछ कह रहा था। वही कह रहा था जो सब फेल हो जाएंगे। मतलब कैसे? जैसे- जो अभी हमने पूछी हो गई ना भाई, कोई दिक्कत भैया आप अपने हिसाब से डिसाइड अपना कर बोलिए। लेना कौन तुम कौन क्या कहते हो? अरे पर्सनली भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटरनल में नंबर नहीं जुड़े तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी क्या? एप्लीकेशन में देनी पड़ेगी एप्लीकेशन एप्लीकेशन से इंटरनल में नहीं जुड़े इसकी। हाँ एप्लीकेशन दे दो, इंटरनल में मार्क्स नहीं जुड़े हैं। ये आपने बात है नीचे सर ने बोला था वो विभाग से गए हैं मार्क्स? हाँ विभाग से गए भैया, हाँ। ठीक है ना,
कोई नाराजगी तो नहीं किसी को, कोई बात ऐसी तो नहीं, तो उनको भी बहुत काम रहते हैं, फिर उनसे भी कहेंगे चलिए करके आप। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। हो गया मेरा फोन थोड़ी ना कैसा फोन RTI